हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ये क्लास 9th में ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक रिएक्शन में जितने एलिमेंट्स पहले रिएक्टेंट साइड पर मौजूद होते हैं, वही हमें प्रोडक्ट की साइड पर देखने को मिलेंगे। कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट उस इक्वेशन में ऐड नहीं होता है। जब रिएक्टेंट साइड में एलिमेंट सारे प्रेजेंट हैं, वही हमें प्रोडक्ट वाली साइड में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जैसा कि इस एक्टिविटी 1.4 में आपको बताया गया है कि यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है और कैल्शियम ऑक्साइड में हमने वाटर जो है वो मिक्स किया है, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट मिली है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसी दो चीज के कॉम्बिनेशन से कोई भी दो चीज आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर ने मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको हीट का इवोल्यूशन दिखेगा। ठीक है, हीट जो है वो या तो इवॉल्व हो रही होगी, ठीक है, या फिर रिलीज हो रही होगी। तो यहाँ पर जो हीट है इस रिएक्शन में वो रिलीज हो रही है। तो जहाँ पर हीट रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर हीट जो है वो पहले रिएक्टेंट साइड में मौजूद होती है और बाद में हमें एंड में नहीं देखने को मिलती है, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि वहां पर हीट का एंड हो चुका है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जैसे कि जहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन हुआ, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, और उसने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया जो कि था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें मेन चीज ये होती है कि जो एलिमेंट्स हमारे पहले से प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो हमें अलग अलग एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, उन्हीं तीन एलिमेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है, ऐसी रिएक्शन को भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर जैसे कि एक चीज दे रखी है कि स्लेक्ट लाइन जो है, उसमें अगर हम दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराएं उससे, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक प्रेसिपिटेट है जो कि वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हमें देखने को मिल रही है, इसमें कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ये चीजें प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट साइड भी हमें वही एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। और कार्बन प्रेजेंट है जो हमें पहले देखने को मिल रहे हैं रिएक्टेंट साइड पर। ठीक है, अब जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल्स इसमें दे रखे हैं, जैसे कि हमारा दे रखा है कार्बन जब ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट थे, तो हमें जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिली वो कार्बन और ऑक्सीजन के टर्म्स में ही देखने को मिली। ऐसे ही सेम जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हमें H2O की फॉर्मेशन देखने को मिली। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों की वजह से एक प्रोडक्ट निकल कर आता है, दो चीजें आपस में कंबाइन होकर या फिर दो से ज्यादा चीजें आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म करती हैं। ठीक है, जहां पर हीट जो है वो इवॉल्व होती है, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जहां पर हीट जो है वो रिलीज हो रही होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम लें, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है कि हमने यहाँ पर CH4 आपका मीथेन लिया है, उसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड
और वाटर की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। ठीक है, ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो गैस है वो कहीं, जो हीट है वो कहीं ना कहीं रिलीज हो रही है। ठीक है, हीट के रिलीज होने की वजह से ये जो केमिकल रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोली जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी बॉडी को, ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, तो ये एनर्जी हमें उस फूड से मिलती है जो हम खाते हैं। तो ड्यूरिंग डाइजेशन जो हमारा फूड है वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जैसे हमने राइस, पोटैटो, ब्रेड, ठीक है, ये सारी चीजें खाई, तो ये इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है हमारी ग्लूकोज की। तो वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलर सब्सटेंस में टूटती है जो कि है ग्लूकोज, और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, तो जो स्पेशल नेम है इस रिएक्शन का उसको रेस्पिरेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये हमारी रेस्पिरेशन रिएक्शन की इक्वेशन है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इससे जरूर पूछा जाता है कि जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या क्या चीजें छोड़ता है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और एनर्जी रिलीज होगी। अब यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये एक टाइप की एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो गई। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल दे रखा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, कि हमारे जो वेजिटेबल्स हैं जब उनका डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कॉम्पोस्ट में, तो वो भी एक टाइप की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी जो हीट है वो आपकी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।